नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन आज आया है, तो ठीक है, वैकेंसी कौन कौन सी है? एमपी आरएचओ है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर है और एसएसडीओ है। ठीक है, तो जानते हैं नोटिफिकेशन में कि एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, इसके बाद कितनी वैकेंसी है और सिलेबस क्या है, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो वैकेंसी है इनका नाम क्या क्या है। तो देखो, वैकेंसी टोटल 4 है। तो एक वैकेंसी है ग्रुप 1 के अंदर, सब ग्रुप 1, ठीक है, समूह 1 के अंदर, इसके अंदर 2 वैकेंसी है। एक है वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एसएसडीओ, कौन सी? एसएसडीओ है। और दूसरी है प्रबंधक गुणवत्ता डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, ये है। दूसरी वैकेंसी है समूह 2 के अंदर, है ना, ग्रुप 2, ठीक है, किसके? ग्रुप 2 के अंदर सब ग्रुप 1, जिसके अंदर आरएचईओ, कौन सी है? आरएचईओ, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है? असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, कौन सी है? असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, ठीक है, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर। क्लियर? तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर और कौन सी? आरएचओ, ये बढ़ती है। तो अब बात करते हैं कि भाई एग्जाम के फॉर्म कब से भरे जाएंगे, ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम फॉर्म की जो तारीख है, ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तारीख है वो है 16 मार्च, ठीक है। कितनी है? 16 मार्च है। 16 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। और अंतिम तारीख कितनी है? आपसे पूछा है अंतिम तारीख, तो अंतिम तारीख है कितनी? अंतिम है 30 मार्च। कितनी अंतिम तारीख? 30 मार्च है, ठीक है। संशोधन की तारीख जो है 16 मार्च से लेकर, और संशोधन की अंतिम तारीख कितनी है? तो संशोधन की अंतिम तारीख है 4 अप्रैल। एग्जाम कब है? एग्जाम कब है? मोस्ट इंपोर्टेंट कि सर एग्जाम की डेट क्या है ना। तो एग्जाम है हमारा 26 और 27 अप्रैल को। एग्जाम कब है? तो 26 और 27 अप्रैल को क्या है हमारा एग्जाम? 26 और 27 अप्रैल को एग्जाम, ये हो गई एग्जाम डेट। एग्जाम की फीस जो है, ठीक है, कितनी है? जनरल के लिए, ठीक है, अनरिजर्व यूआर जो कैटेगरी होती है 500 रुपये है। एसटी, एससी, ओबीसी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, इनके लिए 250 रुपये, जो मध्य प्रदेश के मूल्यवासी है। और जो सीधी भर्ती बैकलॉग है उनके लिए यहाँ पर कोई शुल्क नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एग्जाम डेट, रिपोर्टिंग टाइम है ना। देखो एग्जाम जो है वो 2 दिन है, 26 को और 27 को, ठीक है। तो 26 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट है। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 9 बजे से लेकर है, इवनिंग शिफ्ट का 2:30 से है। इसके बाद 27 तारीख को भी मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट के अंदर पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि आधार कार्ड जो है ना, आपका लिंक्ड होना चाहिए, पंजीयन उनके साथ अनिवार्य है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि भाई सर वैकेंसी कितनी है ना, वैकेंसी कितनी कितनी है, क्या क्या सिलेबस है। चलिए हम बात करते हैं कि वैकेंसी कितनी है और सिलेबस कितना कितना है ना। तो देखो वैकेंसी की बात करें अपन, ठीक है, 1 मिनट, अभी आती है वैकेंसी, है ना, ये वैकेंसी आपकी है ना। हम बात कर रहे हैं पहले ग्रुप 1 के अंदर। किसके अंदर बात करेंगे कि ग्रुप 1 जो है अपना, है ना, कौन सा? ग्रुप 1 के अंदर सब ग्रुप 1 जो है, जिसके अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और एसएसडीओ की वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देखो 2 वैकेंसी हैं। कौन कौन सी? मध्य प्रदेश वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन भोपाल, इसके अंदर है प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक, ठीक है, ये जो है ना। और इसके बाद दूसरी है साथ में 20% संविदा पद रिजर्व है, ठीक है। तो प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक जो है, मैनेजर की भर्ती जो है, मैनेजर की भर्ती, तो मैनेजर की भर्ती के जो पद हैं टोटल कितने? 11। टोटल कितने? 11 हैं, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के कितने? 3 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 है, ठीक है, अनुसूचित जाति का 2 है, जनजाति के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 है। टोटल कितने? 11 पद हैं, ठीक है। उसी प्रकार देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे ना, 20% जो पद हैं किसके लिए आरक्षित है? संविदा कर्मियों के लिए 20% आरक्षित है इसी के अंदर, ठीक है, अलग से उनके लिए पद है। तो उनकी जनरल का 1 पद है और एक अनुसूचित जनजाति का है और एक अन्य पिछड़ा वर्ग का, तो उनके पद कितने? 3 है, ये हो गया, ठीक है। अब जो एसएसडीओ के पद हैं, एसएसडीओ की भर्ती के अंदर जो है, एसएसडीओ के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के पद है ना, याद रखना, एसटी, अनुसूचित जनजाति के पद है, एसटी के 6 पद हैं। क्लियर है? जो इधर देखो अब अपन, है ना, डिटेल में भी देख लेते हैं कि इनके लिए अब क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ना, कि क्या क्या एमएससी मांगा है, बीएससी मांगा है, उसके आधार पर अपन देख लेते हैं। देखो कि क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो इधर देखना आप कि जो हमारी प्रबंधक वाली भर्ती है, ठीक है, पोस्ट कोड 1 जो प्रबंधक वाली भर्ती है, सीधी भर्ती प्रबंधक गुणवत्ता नियंत्रक, जिसमें 11 पद हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल 3 भर्ती है, इसमें 2 ओपन है और 1 महिला की वैकेंसी, फीमेल कैटेगरी, ठीक है। तो टोटल हो गई 3। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 1 वैकेंसी है। एससी की वैकेंसी 1 मेल है और 1 फीमेल है, ठीक है, 2 वैकेंसी। एसटी की वही 1 मेल 1 फीमेल वैकेंसी 2 है। इसके बाद ओबीसी जो है ओपन में 2 है, 1 फीमेल है और टोटल 3, तो टोटल 11 वैकेंसी कितनी है? 11।
इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेक्शन है ना, इसका जो अपना पे लेवल है वह 32,800 से लेके 1,36,000 पे लेवल 8 पर है। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इसकी जो एसेंशियल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कितनी होना चाहिए। ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है न्यूनतम 60% अंकों के साथ एमएससी, कम से कम आपकी जो एमएससी है 60% के साथ, एमएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, एमएससी एग्रीकल्चर या फिर एमबीए मार्केटिंग, बीएससी के साथ अगर आपका एमबीए मार्केटिंग है, साथ साथ में एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपको चाहिए। क्या चाहिए, यूजीसी से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपको इसके अंदर चाहिए, इस भर्ती के अंदर। ठीक है। सेम वो ये अब ये जो 20% पद हैं ये किसके लिए, सीधी भर्ती प्रबंधक, ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रक जो है, किसके लिए, संविदा के लिए 20%। तो यहाँ पर उनकी टोटल कितने हैं, 3 पद हैं, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो वही रहेगी सेम सारी चीज़ें। चलिए अब जो एसएसडीओ के पद हैं, ठीक है, एसएसडीओ के सिर्फ 6 पद हैं। कितने पद हैं, ओनली 6 पद हैं एसटी के, अभी देखते हैं। ठीक है, एसएसडीओ के ओनली 6 पद हैं। आप देखो ना, ये है आपके सामने एसएसडीओ है ना, कि वरिष्ठ कृषि विज्ञ है ना, सीधी भर्ती बैकलॉग, सीधी भर्ती बैकलॉग, वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी। टोटल कितने पद हैं, 6 पद हैं, और 6 पद में सिर्फ किसके हैं, एसटी के, 4 किसके ओपन और 2, तो टोटल सिर्फ एसटी के पद हैं। हाँ, इसके लिए आपको है ना ये 3600 पे ग्रेड पर, ये जो भर्ती है ना एसएसडीओ 3600 पे ग्रेड पर है। इसमें आपको एमएससी चाहिए, क्या चाहिए, एमएससी है ना, एमएससी हॉर्टिकल्चर, सिर्फ एमएससी हॉर्टिकल्चर का आपकी आवश्यकता है। तो ये हो गया दोनों भर्तियों के बारे में जानकारी, है ना। अब हम बात करते हैं आरईओ और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर, आरईओ और असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर जो है, ठीक है, उसके बारे में। चलिए हाँ, इनका सिलेबस देख लेते हैं पहले। ठीक है, एक बार सिलेबस देखिए कि भाई 200 नंबर का एक पेपर होगा ना, पेपर जो होगा केवल एक ही होगा। ठीक है, देखो पेपर अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, इन भर्तियों के लिए जो पेपर होगा वो एक ही होगा। समूह 1 की जो भर्ती है, परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा। ठीक है ना। अब पेपर जो रहेगा उसके अंदर सिलेबस जो है, देखो क्या रहेगा सिलेबस, सिलेबस सामान्य ज्ञान 200 नंबर का पेपर रहेगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, तार्किक उत्तर, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर। तो बहुत सारे 2016 की वैकेंसी में जो है, इससे पहले जो होती थी वैकेंसी, वहाँ भी कंप्यूटर आता था। अभी जो आरयू की भर्ती बस उसमें ना कंप्यूटर नहीं था, तो देखो यहाँ पर कंप्यूटर भी आएगा, और साथ साथ में संबंधित विषय पर आधारित कितने आएंगे, 100। तो टोटल पेपर कितने हो गया, तो आंसर है 200 नंबर का पेपर, 100 नंबर की एग्रीकल्चर, 100 नंबर का सीसेट, कंप्यूटर भी आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, आरयू की भर्ती के बारे में, है ना। देखो आरयू की जो भर्ती है उसके कितने पद हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं ना। चलिए 1 मिनट ओपन हो जाए पीडीएफ, फिर अपन बात करते हैं कि आरयू की कितने पद हैं। ठीक है, ये है उद्यान की क्षेत्र के अंदर। देखो कि ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी के कितने पद हैं, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी 143 पद है ना, कार्यपालिक जो 80% है, संविदा के नहीं, विदाउट संविदा वालों के लिए। तो जनरल के कितने हैं, 34 पद हैं, कितने 34, जिसके अंदर है ना जनरल के जो हैं ओपन में 34 है, फीमेल के 17 हैं। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक जो है ओपन में 4 है, महिला फीमेल 2 है। तो जनरल की टोटल वैकेंसी 57, ईडब्ल्यूएस की टोटल वैकेंसी 0। ठीक है, एससी की टोटल वैकेंसी है 47, कितनी 47, इसमें 28 ओपन की है। ठीक है, इसके बाद 14 फीमेल की है, 3 है ना किसकी है, भूतपूर्व सैनिक के अंदर, और 2 किस भूतपूर्व सैनिक फीमेल के अंदर, टोटल 47। इस पर एसटी देखोगे, एसटी की कितनी है, 33 वैकेंसी है। ओबीसी के साथ बहुत है ना, ओबीसी की देखो 4 वैकेंसी ओपन में, 2 फीमेल, ओबीसी की मात्र 6 वैकेंसी है। आरएचयू के अंदर ओबीसी की मात्र कितनी है, 6 वैकेंसी है। ठीक है, इसकी जो है अपना 2400 पे ग्रेड की भर्ती है, याद रखना कितने हैं, 2400 पे ग्रेड पर है। अब इसमें क्या क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, या फिर बीएससी आपका बीटेक इंजीनियरिंग, है ना। आपका क्या क्या, या तो बीएससी क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर, या फिर आपके पास बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, या फिर आपके पास क्या हो, ठीक है, कृषि अभियांत्रिकी एग्रीकल्चर हो, या फिर आपके पास बीटेक इंजीनियरिंग हो, क्या हो, बीटेक इंजीनियरिंग, या फिर आपके पास क्या हो, तो आंसर है बीएससी हॉर्टिकल्चर है। या आप ये तीनों पेपर दे सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ भी जो 20% संविदा पद, वो भी देख लेते हैं संविदा के लिए कितने चाहिए, मतलब संविदा के लिए कौन कौन से पद हैं, कितने हैं। आरएचओ को ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी टोटल 36 पद हैं, ये 20% जो है संविदा कर्मियों के लिए,
जिसके अंदर आरक्षित के आध हैं, ठीक है। इसके बाद है ना जो ओपन है जिसके अंदर 14 टोटल, जिसके अंदर ओपन फीमेल 4 है। इसके अंदर EWS एक भी नहीं है। SC के पद 12 हैं, ठीक है। ST के पद 8 हैं, ठीक है। और अपने OBC के कितने 2 हैं, संविदा %। वही सेम चाहिए, BSc एग्री होटी या फिर आपके पास BTech होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि असिस्टेंट मध्य प्रदेश है ना वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन, जो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर है, इसमें टोटल कितने पद हैं। तो असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर जो है इसमें देखिए आप, है ना, सीधी असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोलर संविदा भर्ती, ठीक है। टोटल कितने 9 पद। इसके अंदर 9 पद में जनरल के देखो टोटल कितने 3 पद हैं, जिसमें 2 ओपन है, 1 फीमेल है। इसके बाद SC के अंदर कोई भी नहीं है। ST के अंदर 2 पद हैं, कितने 2, जिसमें 1 ओपन है और 1 फीमेल है। और है ना OBC के अंदर भी 3 पद हैं, जिसके अंदर 2 है ना ओपन है और 1 फीमेल है। तो ये भी सेम भर्ती है, लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चाहिए आपको, है ना, ये भी कितनी है, तो आंसर है 2800 पे ग्रेड पर ना ये जो भर्ती है आपको 28,300, यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी 28,336 प्रति माह है। आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूनतम 60% अंकों के साथ BSc एग्रीकल्चर। इसमें सिर्फ BSc एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर BTech नहीं है, ठीक है। न्यूनतम 60% के साथ BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर नहीं, BTech वाले भी नहीं है। एवं UGC से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, साथ में आपके पास DC हो या PGDC हो, वो भी आपको चाहिए ना। देखो यहाँ पर लिखा है न्यूनतम 60% के साथ BSc कृषि या UGC से मान्यता प्राप्त 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है, मतलब DC या PGDC। तो है ना इसका सिलेबस, अब इसका सिलेबस ही सेम वही रहेगा जो अपन ने अभी ऊपर देखा था ना, सेम सिलेबस है दोनों का। अगर आप सिलेबस देखोगे, सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग है, विज्ञान है, कंप्यूटर हो, ठीक है। संबंधित विषय से पद जो अपने हैं क्या बोलते, एक ही पेपर होगा ना दोनों का, यहाँ भी पेपर एक ही होगा। तो जो अपने सब्जेक्ट वाइज है वो भी कितना होगा 100 क्वेश्चन। तो पेपर कितने का होगा 200 नंबर का, CSET प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर को इतना डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है अपने को, है ना, कि आप देख रहे हैं कि हॉर्टिकल्चर को इतना डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर। अब क्या आपके दिमाग में, सर आप इसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं क्या, हाँ तो ठीक है। MPRHU की जो बैच है दोस्तों ये चल रही है पहले से, ठीक है। हाँ क्या आप CSET की प्रिपरेशन, तो दोस्तों आप है ना हमारे यहाँ CSET की प्रिपरेशन भी आप कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ साथ में। एग्रीकल्चर की बैच तो आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। एग्रीकल्चर की बैच तो है ही, आप पूरा लाइव क्लासेस ले सकते हो, रिकॉर्डेड वीडियो ले सकते हो, टेस्ट सीरीज ले सकते हो, है ना। तो एग्रीकल्चर के अंदर मात्र 2000 में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, है ना। 2000 रुपये में आपको लाइव क्लास, ठीक है, प्लस रिकॉर्डेड वीडियो प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है। CSET प्लस एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज टेस्ट, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। इसके वाला नोट्स, ठीक है, PDF के अंदर जो मिलेंगे आपको, है ना, ठीक है, नोट्स, वो सारी चीज़ें CSET के अंदर आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी। CSET की जो फीस रहेगी मात्र कितनी रहेगी 2500 रुपये, है ना, ठीक है। मात्र कितनी आएगी आपकी 2500 रुपये फीस रहेगी CSET की, जिसके अंदर अपन जो अभी देखो हमारे पास अब एक लिमिटेड टाइम बचा है ना, हमारे पास बहुत समय कम है, लगभग 45 दिन है। तो 45 दिन में हम देखो वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जहाँ के क्वेश्चन आते हैं, अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो वो आप बना लोगे पेपर के अंदर। तो जैसे मैथ्स, ठीक है, रीजनिंग, साइंस, ठीक है, हिंदी, ठीक है, इंग्लिश, ये अपन पढ़ेंगे ना। अपन GK पर समय खराब नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि GK आप देख रहे होंगे GK इतना बड़ा कुछ भी हो जाता है, आप पढ़ोगे, आप MP पढ़ोगे आया कुछ भी, आप करंट पढ़ोगे और कुछ आ जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप इन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। आप अगर मैथ्स पढ़ लिए ना एक बार, क्वेश्चन बन जाएंगे सारे, रीजनिंग पढ़ लिए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हिंदी पढ़ लिए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, साइंस पढ़ लिए बन जाएंगे। तो यहाँ को हमको क्या है, इन सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे तो मात्र कितनी है 2500 रुपये। कंप्यूटर भी पढ़ेंगे ना, कंप्यूटर पूरे नंबर आ जाएंगे, बहुत सारे कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो कंप्यूटर मात्र कितनी फीस है 2500 रुपये। एग्रीकल्चर प्लस CSET अगर दोनों साथ में लेते हैं, ये दोनों अगर आप साथ में लेते हैं, ठीक है, तो कितनी फीस है, दोनों अलग अलग तो है ना, साथ में लेते हैं तो 4000 रुपये फीस है, ठीक है। अगर दोनों आप साथ में लेते हैं एग्रीकल्चर प्लस सीट तो फीस कितनी है, मात्र 4000 रुपये के अंदर, ठीक है। तो अपन आपका जो सिलेबस है बहुत अच्छे से है कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको देंगे कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ऐसे अच्छे से हो जाए। देखो एग्रीकल्चर तो आपने देखा ही है, एग्रीकल्चर में तो अपने यहाँ कोई बस CSET की कमी थी, बहुत सारे है ना स्टूडेंट कहते हैं सर आप CSET भी स्टार्ट करिए, तो उनके कहने के लिए भाई CSET भी आप, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो आपको CSET भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर प्लस CSET दोनों की तैयारी के लिए सारी वैकेंसी सभी एग्जाम के लिए, है ना, सिलेबस तो लगभग सबका एक ही है। तो सभी वैकेंसी के लिए जो चारों भर्ती थी RHO, असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, सभी के लिए, ठीक है। तो फीस कितनी रहेगी, यही रहेगी, ओनली एग्रीकल्चर 2000, ओनली CSET 2500 रुपये,
ठीक है। इसके बाद अगर आपको अब ये कोर्स ज्वाइन कैसे करना है, कब से स्टार्ट हो रहा है, तो दोस्तों एग्रीकल्चर का तो आप आज से ही ज्वाइन कर लो, एग्रीकल्चर तो चल ही रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर का तो आप आज से ही कर लो। सीसेट जो है वो 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा ना, सीसेट वो कितना 19 अपने मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, होली के बाद, है ना। ये होली के बाद आपको स्टार्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड वीडियो दोनों मिलेंगी, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर ही मिलेंगे, सीसेट की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो सीसेट 19 मार्च से स्टार्ट हो, एग्रीकल्चर का तो चल ही रहा है। आपको क्या करना है, सिंपल अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। या फिर आप मेरे को कॉल कर सकते हैं 9131387204, ठीक है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। क्या अदर स्टेट के बच्चे इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं? हाँ, अदर स्टेट के बच्चे भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर मध्य प्रदेश के बाहर कोई राजस्थान का, यूपी का, वो भी इसको एग्ज़ाम को फॉर्म भर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट भी बिल्कुल फॉर्म भरें। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस पर नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।